अच्छा, सच सच बताना, नान तो आप शादियों में भी खाते रहते हो, होटल में भी खाते रहते हो, लेकिन कहीं न कहीं मन में एक रिग्रेट रह जाता है कि हमने मैदा खा ली और अब हम ये कैसे पचाएँगे और कैसे मतलब हमारी बॉडी के लिए वो होगा। लेकिन हम टेस्ट के लिए उसको भी खा जाते हैं, क्योंकि शायद हमें पता नहीं होता कि आटा से भी नान बनती है और हम इसे घर पर ही बना सकते हैं। तो मेरी छोटी-सी एक कोशिश है कि अगर आप लोग मैदा ज़्यादा खाते हो, बाहर जाकर इसे खाना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए। आटा से भी नान बन सकती है और बहुत टेस्टी, बिल्कुल जो होटल में बना के देते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ अपने फैमिली के अकॉर्डिंग आटा लिया है। आटा में हमें खट्टा दही डालना है, जितना खट्टा दही होगा ना उतने अच्छे से आटा फर्मेंटेड हो जाएगा। तो यहाँ खट्टे दही का यूज़ करें, उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे और आटे को जैसे हम नॉर्मली यूजुअली लगाते हैं ना, वैसे ही इसको लगा कर रखेंगे। तो ये ना बहुत ही जल्दी फर्मेंटेड हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 30 से 40 मिनट के लिए आटा को लगा के रख दिया था। उसके बाद जब तक मैंने अपनी सब्ज़ी की प्रिपरेशन कर ली थी, और यहाँ मैंने पनीर नान बनाई हुई है, तो पनीर को क्रश किया, उसमें साबुत धनिया मिलाई, थोड़ा-सा नमक डाला और आप देख रहे हैं कि आटा हमारा कितने अच्छे तरीके से फर्मेंटेड हो गया था। तो इसके छोटे-छोटे से हम पेड़े निकालेंगे, क्योंकि यूजुअली नान तो बड़ी ही होती है, पतली नहीं होती है, मोटी होती है, जिससे ये अंदर तक ना एकदम फ्लफ़ी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप भी नान बनाएँगे ना, तो आप देखेंगे कि आपने रेस्टोरेंट को बिल्कुल भी मिस नहीं किया। अदरवाइज़ आप जाना ही छोड़ देंगे रेस्टोरेंट, ये गारंटी मेरी है, अगर आप इस तरीके से नान बनाते हैं तो। तो इसे सिंपली जैसे भी आपको शेप में बेलना हो, आप उस तरीके से इसे रोल ऑन कर सकते हैं। मैंने इसे कुछ लंबा सा शेप दिया था और मैंने यहाँ मिट्टी का तवा यूज़ किया था। अगर आपके पास मिट्टी का तवा नहीं है तो दिक्कत की बात कोई नहीं है, परेशान नहीं होना है। यहाँ हम लोहे का तवा भी यूज़ करते हैं। उसके लिए बस हमें ये करना है कि नान के एक तरफ पानी लगा देना है, जिससे वो उसमें अच्छे से चिपक जाए। मिट्टी का तवा था तो मुझे पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें ऐसे ही नान या रोटी बनाते हैं तो चिपक जाती है। तो इसी तरीके से हम इसमें फिलिंग भरी। अगर आप इसमें पनीर की फिलिंग नहीं डालना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इसमें बिल्कुल से मत डालिए, आप इसको स्किप कर सकते हैं, तब भी आपकी नान बहुत टेस्टी बनने वाली है, इसकी गारंटी मेरी है। तो मेरा मतलब एक एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो मैदा खाते हैं उसको खाना स्किप करें, क्योंकि हेल्थ के लिए इतना यूज़फुल या अच्छा नहीं है। क्योंकि अब हमारे पास इतना काम तो है नहीं है कि हम कुछ भी खा लें और पचा लें। तो कोशिश करें कि चोकर मिला हुआ आटा रहता है उससे बनी ही हम रोटी खाएँ, क्योंकि हम वैसे भी रोटियां ही ज़्यादा खाते हैं। तो अगर आप घर पे नहीं भी बना सकते हैं, तो आप अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ भी आप बोले कि मुझे आटा वाली नान चाहिए है। और आजकल तो शादियों में भी मैदा वाली नान रखना बंद कर दिया है, क्योंकि सभी को पता है कि इट इज़ नॉट ईज़ी फॉर डाइजेस्ट। तो इस तरीके से मैंने इसमें थोड़े से कलौंजी के दाने फैलाए हुए हैं और धनिया को इस पर चिपकाया हुआ है। और आप देख रहे हैं एक साइड मैंने आलू मसाला तैयार किया हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए है तो आप जाके मेरे चैनल पर विज़िट करें, ज़रूर मिल जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं नान कितनी फूली हुई है, मैंने इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है और हमारी नान एकदम फ्लफ़ी बन के तैयार है। अगर आप घर आते तो मैं खिलाती ज़रूर आपको। और ये दोनों मतलब साइड से अच्छे से क्रिस्प हो गई है। और आप देखिए मैंने तो इसको कितना कुरकुरा सेका है, क्योंकि मेरे घर पे सबको कुरकुरा ही पसंद है। तो मैंने एकदम इसको क्रिस्पी होने तक सेका है। तो ये हमारी नान बन के तैयार है। तो आप इसे बटर के साथ सर्व करें। अगर आप घी नहीं भी खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे अमूल का बटर रखा हुआ था कुछ पीस, तो वो डाला। उसके बाद घर पे भी कुछ रखा हुआ था, उसको भी यूज़ किया था। तो सबसे पहले भोग जाएगा मेरे माधव को। और बिल्कुल आज का खाना हो गया रेस्टोरेंट स्टाइल, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा। और मैं घर पे जब भी ऐसे कुछ खाना बनाती हूँ, मेरे घर पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, सब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। मेरे घर में कभी कोई डिमांड नहीं करता कि मुझे बाहर का खाना खाना है या बाहर जाना है, क्योंकि मैं घर में ही सिंपल से तरीक़ों से ये खाना बना देती हूँ। और अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो मस्ट यू हैव टू ट्राई माय चैनल, यू हैव टू विज़िट माय चैनल, क्योंकि यहाँ आप मिलेगा आपको बिना लहसुन प्याज का खाना। तो देखिए बच्चे तो मेरे सुनकर ही खुश हो गए कि आज आप मैंने नान बनाई है।
तो सबने अपना लंच एंजॉय किया और सबने बहुत ज़्यादा ही खुश होकर खाया। और जब ये खुश होकर खाते हैं तो इनसे ज़्यादा तो मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना कहीं बहुत खुशी मिलती है दूसरों को खाना खिला के। अगर मुझे पता हो कि किसी को कोई चीज़ पसंद है तो मैं स्पेशली उसके लिए वो करती हूँ। बहुत खुशी से मुझे ये सब करना पसंद होता है। तो जब ये बच्चे तो अपने ही होते हैं, कोई दूसरे नहीं होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ये सारा खाना बहुत पसंद है, तो मैं मैदा तो खिलाना अवॉइड ही करती हूँ। आप देखेंगे मेरे चैनल पे जाके, मैं बहुत रेयर है कि किसी सामान में मैदा यूज़ करूँ या मैदा का सामान बनाती हूँ। मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि चीज़ें आटे से बने। और आप देखिए कितनी कुरकुरी फ्लफ़ी क्रिस्पी नान बन के तैयार हुई है। और आप इसे एक बार खा लेंगे ना तो थैंक यू मुझे ज़रूर से ज़रूर करेंगे, मुझे ये पता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ घर का बटर यूज़ किया था, तो ये और ज़्यादा हेल्दी हो गया था। तो ट्राई करें कि बाहर जाना कम से कम हो, क्योंकि बाहर जो खाना बनता है वो आपकी आँखों के सामने नहीं बनता है, तो हम नहीं देखते वो कितने दिन पुराना है या क्या उनने इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज किए हैं। तो ट्राई करें कि घर पर ही हम ऐसा खाना बनाएं। तो चलिए, आपका स्वागत है मेरे घर पे, ज़रूर से ज़रूर आएँ और बनाकर ज़रूर खाएं और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।